पारुल, रानो और बुल्ली मौसी आपस में बातें कर रहे थे। अरे पारुल, ये गले का हार तुम कहाँ से लेकर आई हो? ये हार तो मैं सहारा जंगल के बाजार से लाई हूँ। क्या तुम्हें पसंद आया? बहुत अच्छा है पारुल, और तुम पर तो और भी अच्छा लग रहा है। ठीक कहा, हमारी पारुल तो है ही सुंदर। उनकी बातें चल ही रही थी, तभी वहाँ पर कबूतर अपने पत्नी और बच्चों के साथ आ जाता है। अरे कबूतर, कहाँ गए थे इतने दिनों से? हम बाहर विदेश गए थे। मेरे बड़े भैया विदेश के जंगल में रहते हैं ना, बहुत दिनों से वो हमें बुला रहे थे, इसलिए इस बार हमने जाने का प्लान बनाया था। तुम्हारा तो अच्छा है कबूतर, तुम्हारे तो विदेश में भी रिश्तेदार है। अगर मेरे भी कोई रिश्तेदार विदेश में रहते तो मैं भी उनसे मिलने चली जाती और वहाँ जाकर सेटल हो जाती। उतनी दूरी तक उड़कर जाना किसी बच्चों का खेल नहीं है बुल्ली मौसी। ऐसा सिर्फ हम और हमारी जितना उड़ने की क्षमता रखने वाले कुछ गिने चुने पंछी ही कर सकते हैं बुल्ली मौसी। वो आपके बस की बात नहीं है बुल्ली मौसी, आप रहने ही दो। क्यों इतना भाव खा रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं उड़ नहीं सकती? अगर ऐसा है तो हमें उड़ने की कंपटीशन रखते हैं। अरे बुल्ली मौसी, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? इतनी छोटी बात के लिए कंपटीशन की क्या जरूरत है? अब जाने भी दीजिए, ये बात हम यहीं पर खत्म करते हैं। नहीं नहीं, ऐसे कैसे, अब तो कंपटीशन करनी ही पड़ेगी। तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। क्या क्या किसी ने कंपटीशन कहा? लेकिन बात क्या है, कोई बताएगा मुझे? मैं बताती हूँ आपको कालू भैया। रानो चिड़िया कालू कौवे को सारी बातें बताती है। अच्छा, तो ये बात है। बुल्ली मौसी, अगर आपको कंपटीशन रखनी ही है तो ऐसी रखिए जो हम पंछी नहीं कर सकते। मतलब आप कहना क्या चाहते हो कालू भैया? देखो पारुल, उड़ना तो हम पंछियों के फितरत में है, लेकिन हम जो चीज़ नहीं कर सकते उसकी अगर हम प्रतियोगिता रखें तो पता चलेगा कौन है ज़्यादा समझदार। तो आप ही बताइए कालू भैया, हमें कौन सी कंपटीशन रखनी चाहिए? मेरे घर पर कुछ तरबूज के बीज पड़े हुए हैं। मैं हर साल ठंड के मौसम में तरबूज की खेती करता हूँ। हम एक काम करेंगे, मैं बुल्ली मौसी और कबूतर को एक एक तरबूज का बीज दे दूँगा। आपको वो बीज मेरे खेत में लगा देना है और उसका ख्याल रखना है। जब तरबूज को तोड़ने का समय आएगा तब हम उसका वजन करेंगे। जिसका भी तरबूज वजन में ज़्यादा होगा वो इस प्रतियोगिता को जीत जाएगा। मुझे मंजूर है, मैं इस कंपटीशन के लिए तैयार हूँ। हाँ, मुझे भी मंजूर है। कालू भैया, मुझे भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेना है। मैं अपने उगाए तरबूज में एक अच्छा सा घोंसला बनाऊंगी। हाँ कालू भैया, मुझे भी हिस्सा लेना है। क्यों नहीं, आप दोनों भी इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हो। ज़्यादा पंछी होंगे तो मज़ा भी ज़्यादा आएगा। आखिर में हम परीक्षण के लिए राजा जी को बुलाएंगे। तो फिर ठीक है, कब शुरू करनी है कंपटीशन? तो चलिए प्रतियोगिता शुरू करते हैं। आप सब मेरे खेत में जाकर रहिए, मैं घर जाकर तरबूज के बीज लेकर आता हूँ। थोड़ी ही देर में सब कालू कौवे की खेत में इकट्ठा हो गए। कालू भी तरबूज के बीज लेकर आ गया। कालू ने सभी को एक एक बीज दे दिया। सभी ने अपने अपने बीज जमीन में लगा दिया। कंफ्यूजन ना हो इसलिए कालू ने हर एक के बीज के सामने उनके नाम की नेम प्लेट लगा दी, ताकि आखिर में पता चले कि कौन सा तरबूज किसका है। ऐसे ही दिन बीतते गए। चारों अपने अपने तरबूज का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगे। पारुल अपने तरबूज के लिए ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल कर रही थी। बुल्ली मौसी बाजार से लाए हुए खाद का इस्तेमाल कर रही थी। रानो चिड़िया गोबर के खाद का इस्तेमाल कर रही थी। आखिर में कबूतर YouTube पे वीडियो देखकर अपने तरबूज का ख्याल रख रहा था। कुछ दिन और गुजर गए। फिर एक दिन रात के समय बुल्ली मौसी अपने पौधों को पानी दे रही थी।
तभी उन्हें जमीन पर एक इल्ली उनके तरबूज की ओर जाते हुए दिखाई दी। वो उनके तरबूज में जाने ही वाली थी। तभी बुल्ली मौसी ने उसे रोक लिया और कहा, अरे ओ इल्ली की बच्ची, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे तरबूज को खाने की? अगर तुझे खाना ही है तो उस कबूतर के पंपकिन को खा। ठीक है, मुझे क्या, मुझे तो सिर्फ अपना पेट भरने से मतलब। इल्ली बुल्ली मौसी के तरबूज को छोड़कर कबूतर के तरबूज के अंदर घुस जाती है। बुल्ली मौसी ने उसे कबूतर के तरबूज के नीचे से जाने को कहा ताकि किसी को पता न चले कि अंदर से कोई इल्ली इसे खा रही है। कुछ दिन और बीत गए। एक दिन कालू कौवा सबका हाल पूछने के लिए खेत में आ गया। तो कैसा चल रहा है सब? अरे वाह, कबूतर का तरबूज तो सबसे बड़ा है। लगता है इस कंपटीशन को यही जीतेगा। सारे तरबूज में कबूतर का तरबूज सबसे बड़ा था। बुल्ली मौसी को बहुत जलन हो रही थी और वह डर भी गई। अगर कबूतर कंपटीशन जीत गया तो जंगल के सारे पक्षी बुल्ली मौसी को चिढ़ाने लगेंगे और कबूतर की तो वाह वाह हो जाएगी। कबूतर के तरबूज को इल्ली अंदर से खा रही थी, लेकिन फिर भी उसका तरबूज दिन प्रतिदिन बड़ा होता ही जा रहा था। थोड़े ही दिनों में तरबूज को तोड़ने का दिन आने वाला था और उसी दिन कंपटीशन का रिजल्ट भी था। बुल्ली मौसी अब टेंशन में आ गई। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इधर रानो और पारुल चिड़िया के तरबूज साइज में छोटे थे, लेकिन बहुत अच्छे से बढ़ रहे थे। उन्हें कंपटीशन जीतने से कोई भी मतलब नहीं था। बुल्ली मौसी को कैसे भी करके कंपटीशन जीतना था और वो इसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। जिस दिन रिजल्ट था उसके एक दिन पहले की आधी रात को बुल्ली मौसी चुपके से खेत में आ गई। उन्होंने अपने और कबूतर के नेम प्लेट्स की अदला बदली कर दी। अब देखती हूँ ये कबूतर कंपटीशन कैसे जीतता है। बुल्ली नाम है मेरा। कोई उन्हें ऐसा करते हुए देख ले, इससे पहले वो वहां से निकल गई। सुबह हो गई। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। कालू राजा जी को लेकर खेत में आ गया। चारों के तरबूज एक एक करके तोड़े गए और उनका वजन किया गया। सबके तरबूज में से सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा वजन वाला तरबूज बुल्ली मौसी का निकला। अरे वाह बुल्ली मौसी, आपने तो कमाल कर दिया। राजा जी विजेता का नाम घोषित करने ही वाले थे, तभी कबूतर ने कहा, रुकिए राजा जी, मुझे लगता है बुल्ली मौसी ने तरबूज की अदला बदली की है, क्योंकि मेरा तरबूज सबसे बड़ा था। चाहो तो आप कालू कौवा से पूछ सकते हो। कुछ दिन पहले ही वो हमारे तरबूज देखने के लिए आया हुआ था। कहो कालू, क्या कबूतर सच कह रहा है? हाँ राजा जी, मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रहा है। बुल्ली मौसी, ये सब क्या चल रहा है? क्या सच में आपने तरबूज की अदला बदली की है? नहीं नहीं राजा जी, ये मेरा ही तरबूज है। अरे ओ कबूतर के बच्चे, तेरे पास क्या सबूत है कि ये तेरा ही तरबूज है? राजा जी, मेरे तरबूज के सामने मेरे नाम की नेम प्लेट लगी है। यही मेरी सच्चाई की सबूत है। कबूतर, ये गलत बात है। बिना किसी सबूत के तुम बुल्ली मौसी पर कोई इल्जाम नहीं लगा सकते। चलो, अब समय न गवाते हुए मैं बुल्ली मौसी को विजेता घोषित करता हूँ। जैसे ही राजा जी ने ऐसा कहा, तभी बुल्ली मौसी के तरबूज से वही इल्ली बाहर आ गई। जैसे ही वो बाहर आ गई, तरबूज से सारी हवा निकल गई। सारे पक्षी ये देखकर बहुत चौंक गए। राजा जी ने अपना फैसला बदल दिया। बुल्ली मौसी के तरबूज के बाद कबूतर का तरबूज का वजन ज्यादा बढ़ गया। कबूतर इस बात से ज्यादा खुश हो गया और बुल्ली मौसी को चिढ़ाने लगा। देखा बुल्ली मौसी, आखिर मैं जीत ही गया। राजा जी कबूतर को विजेता घोषित करने ही वाले थे, तभी उसके भी तरबूज से एक इल्ली बाहर आ गई और उसका तरबूज भी फुस हो गया, क्योंकि कबूतर के तरबूज को इल्ली अंदर से खा रही थी। बुल्ली मौसी कबूतर पर हंसने लगी और दोनों ही इस कंपटीशन से बाहर हो गए। पारुल ने ऑर्गेनिक और रानो ने गोबर के खाद का इस्तेमाल किया था, इसलिए इल्ली उनके तरबूज में नहीं जा सकी। अरे नासपिटो, ये तुम दोनों ने क्या कर दिया? सिपाहियों, इन दोनों तरबूज को उठा लो।
हम इन दोनों तरबूज से हमारी रानी के लिए एक अच्छा सा घर बनवाएंगे। आखिर में रानो चिड़िया का तरबूज वजनदार और स्वस्थ था। राजा जी ने रानो चिड़िया को विजेता घोषित कर दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट्स में हमें जरूर बताना और स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।